हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में स्वागत है। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नमस्कारेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा सभी को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली मंगलाचरण करते हैं, तो इसमें हम भागवतम का ही यह श्लोक रिपीट करते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अब देखिए, महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि उसके व्यक्ति के अभद्र तभी मिटेंगे, तभी नष्ट होंगे, जब नित्यम भागवत सेवया किया जाए। सेवा का मतलब ये नहीं कि उसको लेकर के या उसके चरण दबाने। ठीक है, भागवत में तो भगवान के चरण आप तो दिख नहीं रहे हैं ना। ऐसा नहीं है। इसको सुनना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं लिखे हैं कि ठीक है नित्यम भागवत सेवया और उसमें संडे को छोड़ करके, ऐसा तो नहीं लिखे हैं। प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। जब प्रातः और सायं दोनों टाइम भक्ति के द्वारा इसे हम पढ़ते हैं, तो दुख ग्रामम विमुच्यते, यानी जितना दुख है वह सारा मिट जाता है। तो हम ये जानते हैं दुख ग्रामम। दुख ग्रामम में क्या है? दुख ग्रामम का अर्थ हो गया अगर दुखों का पूरा समूह है, वह भी समाप्त हो जाता है। समझ पा रहे होंगे। तो जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो उन्होंने कंडीशन दिया ना नित्यम। और नित्यम में हमेशा तो आप कर नहीं पाएंगे, तो छूट दे दिया। छूट दे दिया कि ठीक है प्रातः सायं कर लो। तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें बीच में संडे आ जाएगा, संडे का प्रातः सायं नहीं क्लास में आना है, कम लोगों को आना है, ऐसा नहीं कह रहे। अब बाकी जिसकी जैसी इच्छा वो करता रहे, कोई मना नहीं रहता है। कभी कोई मना थोड़ा नहीं करता है। सीरियस तो होना पड़ेगा। अगर सचमुच में भगवत प्राप्ति करनी है तो सीरियस होना पड़ेगा। और बाकी अपनी अपनी इच्छा है, जन्म जन्मांतर से तो हम भटकी रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय, जिसमें श्लोका नंबर 6 आज हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग साथ में रिसाइट कर सकते हैं। नायहं वेद परह्यस्मिन् नाहं नाहं अहं वेद वेद परम् परमस्मि अस्मिन्। नाहं वेद परं ह्यस्मिन्
नाहम् नाहं अहं वेद परं हि परं हि अस्मिन् ना परम ना समम विभो। न परं परं न समं नाशमं विभो। विभुः नाम रूप गुणैर्भाव्यम। नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् सत सत किंचित अन्यतः। सच्चित् अन्यतः किञ्चित् अन्यथा नाहं वेद परम ह्यस्मिन्। नाहं वेद परं हि वेद परम् अस्मि। अस्मिन् न समम न परम न समम विभो। न न परं परं न न समं सर्वो। विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम। नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् सत सत किंचित अन्यतः। सत्सत्किञ्चित् अन्यतः सच्चित् अन्यथा नाहं वेद परम ह्यस्मिन्। नाहं वेद वेद परं हि परम् अस्मिन्। अस्मिन् न परम न समम विभो। न न परं परं न न समं विभो। विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम। नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् सत सत किंचित अन्यतः। सत्सत्किञ्चित् अन्यतः सच्चिदान्यथा तो शब्दार्थ हम देखते हैं। न नहीं, अहम मैं वेद जानता हूँ, परम श्रेष्ठ ही, क्योंकि अस्मिन इस संसार में न न तो अपरम निकृष्ट, न न तो समम समान, विभो भी महान। नाम नाम रूप लक्षण गुण योग्यता से, भाव्यम सृजित या सृष्ट, सत नित्य शाश्वत, असत क्षण भंगुर, किंचित या अन्य इसी तरह की कोई वस्तु, अन्यथा किसी अन्य स्रोत से। अनुवाद देखेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो एक बार सभी लोग फिर से रिसाइट करेंगे श्लोक। नाहं वेद परम यस्मिन्, नाहं नाहं वेद परं वेद परं अस्मिन् तस्मिन् ना परम ना समम विभो, न परं परं न विभो विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम्, नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् सत सत किंचित अन्यतः। सत्सत्किञ्चिदन्यतः। हरे कृष्ण सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। नाहं वेद परं हास्मिन् न परं न समं विभो नामरूप गुणभाव्यं सदसत् किंचिद अन्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। नाहं वेद परस्मिन् न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं तदसत् किञ्चिदन्यतः। हरे कृष्ण सभी को। कृष्ण प्रभु जी। न वेद परं हास्मिन् न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सद् सत् किंचित् अन्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाहं वेद परमहस्मिन् न परं न समं विभो नामरूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सत्सत्किञ्चिदन्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। न हम वेद परम ही अस्मिन् न अपरम न समम विभो नाम रूप गुणे भाव्यम सत असत किंचित अनयत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ना वेद ना वेद ना वेद परम तस्मिन् ना परम न सबम संविभो न रूप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। जिसको रिसाइट करना है कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ना अहम वेद परम अस्मिन् न अपरम समम विभो न रूप गुणे भाव्यम सत असत किंचित अन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं वेद परमहस्मि न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ना अहम वेद परम ही अस्मिन् न परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित अन्यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। नाहं वेद परम हस्मि न परम न समं विभो नाम रूप गुणर्भाव्यम सद सत किंचित अन्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत सुंदर रिसाइट किया।
अब हम आगे बढ़ेंगे, समझते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, और यह नारद जी ही बोल रहे हैं। कल तक नारद जी ने क्या बोला था सभी को आशा करता हूँ कि याद होगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे श्लोक दोहरा दिए थे। संक्षेप में दोहराया था, लेकिन सभी श्लोकों को हमने दोहरा दिया था। तो अगर जो सीरियस डिवोटीज हैं, उम्मीद करते हैं वही यहाँ पे क्लास में जुड़े हैं जो सीरियस हैं। जो सीरियस नहीं हैं वो ऑलरेडी भाग चुके होंगे, और बीच में भाग भी सकते हैं, तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ब्रह्मा जी उपदेश देने जा रहे हैं नारद जी, तो नारद जी को तो उस समय कितने लोग को दे रहे हैं ज्ञान? अब भागवत का ज्ञान देंगे तो केवल नारद जी हैं, एक ही शिष्य है, एक शिष्य है अकेला, और उसको ज्ञान देंगे। लेकिन शिष्य कैसा है? सीरियसली वो ले रहा है। नास्टिक, सिंसियर डिवोटी बोलते हैं। निष्ठावान भक्तों को क्या बोला जाता है? सिंसियर डिवोटी। ठीक है। तो वो सिंसियर है, अकेला हो लेकिन सिंसियर होना चाहिए। दूसरा चीज, दूसरा हम क्या देखते हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं, तो वहां पे सुनने को तो बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ही कर रहे हैं। और सही कहो तो उनके लिए ही वहां पर आए हैं, भगवान ने ऐसी प्लानिंग करके भेजा है, उन्हें ही मुख्यतया सुना रहे हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिष्य ही नहीं बनाए। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी गोस्वामी प्रभुपाद बहुत फोर्स किए, तब जाकर के इन्हें उन्होंने शिष्य स्वीकार किया था। केवल एक शिष्य जीवन में, लेकिन शिष्य कैसा है? जो दुनिया ही बदल दे। समझ रहे हैं? शिष्य ऐसा जो दुनिया ही बदल दे। तो ज्यादा ड्यूटीज नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे सिंसियर ड्यूटी चाहिए जो दुनिया ही बदल दे। जिस दुनिया की हम उम्मीद करते हैं वह दुनिया ला दे। प्रभुपाद जी पूरा भीड़ लेकर के अमेरिका नहीं गए थे, न्यूयॉर्क। समझ पा रहे होंगे आप, भीड़ लेकर के वहां नहीं गए थे, अकेले गए थे। समझ रहे हैं? अकेले। लेकिन वो क्या, वो सिंसियर है। उन्होंने बदल दिया दुनिया को, बदल दिया। तो भक्त कैसे होने चाहिए? हमारे आचार्यों ने इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाँ, बेटर है जो सिंसियर नहीं है वो हट जाए, डिस्टर्ब करते रहते हैं बीच में, वो अच्छा ही। क्योंकि भागवतम के क्लास में चैतन्य चरितमृत की कहानी नहीं कहूंगा, जब तक कि उसका बहुत अच्छी से प्रसंग ना आ जाए। जो श्लोक में लिखा है मैं वही बताऊंगा, और वही अच्छे से। उसके अलावा मैं दूसरा नहीं बताऊंगा। ठीक है। जो वल्लभ भट्ट है वो यही तो बोलता था कि श्रीधर स्वामी क्या है, जो श्लोक होता है उसी के राउंड में कहते हैं। मैं श्रीधर स्वामी को स्वीकार नहीं करता। तो महाप्रभु चैतन्य ने क्या कहा? जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता उसे मैं वेश्या मानता हूँ। ठीक है, उसे मैं वेश्या मानता हूँ। तो ये अराउंड में इसी के चलेगा। हाँ, चैतन्य चैतामृत का क्लास रहेगा तो उससे चैतन्य चैतामृत डिस्कस करूंगा, अगर उसका होगा तो, और सीरियसली करूंगा। उससे कहीं इधर उधर नहीं, वही समझने का एक टारगेट होगा। जैसे अर्जुन अर्जुन को क्या दिखता था? जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि ये उस जो चिड़िया बैठी है पेड़ पे उसकी आंख में मारना है, तो बोला क्या दिख रहा है? तो बाकी को, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पूरा चिड़िया दिख रही थी, ठीक है, किसी को डाल दिख रहा था, और वहां उसमें छिपी हुई चिड़िया दिख रही थी। लेकिन अर्जुन को केवल आंख पे मारना है तो आंखें ही दिख रही थी, सिंगल टारगेट।
कोई और टारगेट नहीं चाहिए। हाँ, अगर उदाहरण कुछ ऐसा है या समझाने के लिए तो साफ से समझाएं, लेकिन श्लोक से इधर उधर नहीं जाए। तो श्लोक बहुत ही सुंदर है, ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं ना हम वेद फॉरम। पहले हम समझते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतनी महान हैं। क्या देख पा रहे हैं कितने महान है वो? कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपसे ही सारी वस्तुओं का सृजन हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कि आपने ही सारी वस्तुएं उत्पन्न की हैं, जितना यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चाहे वह श्रेष्ठ हो, चाहे निकृष्ट हो या समतुल्य हो, चाहे नित्य हो या क्षणिक हो। ठीक है, तो अब इसे हम समझते हैं श्लोक में। कह रहे हैं न अहम। अहम यानी मैं नहीं वेद जानता, यानी मैं ऐसा देख ही नहीं रहा हूँ कि जिसे जानू मैं क्या। परम ही, आपसे श्रेष्ठ, आपसे श्रेष्ठ अस्मिन, इस संसार में मैं किसी को नहीं जानता। यानी आप इतने महान हैं, आप इतने महान हैं कि मैं आपसे परम यानी श्रेष्ठ किसी को देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे तो लगता है आप ही सबसे श्रेष्ठ। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी की शक्तियां कितनी हैं, कितनी उनकी शक्तियां हैं। तो आपने जब क्रम मुक्ति देखा था, तो महरलोक तक सब कुछ जल के भस्म हो गया था, लेकिन ब्रह्मलोक तक आंच नहीं पहुंची थी। जबकि अनंत देव ने फुंफकार किया था और पूरा सभी लोग जलने लगे थे, दहकते अंगारे बन चुके थे। आपने क्रम मुक्ति में इसका वर्णन पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि याद भी होगा। तो कह रहे हैं इस संसार में यानी यस्मिन, मैं आपसे परम यानी श्रेष्ठ किसी को मैं तो नहीं देख रहा हूं। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ, चलो मेरे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं देखते हो, तो हो सकता है कि मेरे बराबर किसी को देख रहे होगे। तो कह रहे हैं न समम, मैं नहीं देखता कि कोई भी आपके समान हो सकता है। और अगर जो वस्तुएं ले लें, अगर जो आपने इस संसार में बनाया है उनकी भी तीन कैटेगरी कर दें, तो पहला आता है परम यानी श्रेष्ठ वस्तु। आपने श्रेष्ठ का निर्माण किया है। श्रेष्ठ में क्या है, जीव इत्यादि जो आते हैं, मानव जीव तो श्रेष्ठ माना जाएगा ना। अब पशु पक्षियों से और अन्य योनियों से तो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। या देवता इत्यादि आप ले लीजिए, हमसे भी कहीं श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे ऐसे उच्च लोकों में जाएंगे तो आप देखते हैं कि हमसे श्रेष्ठतर लोग वहां पे निवास करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जो परम यानी जो श्रेष्ठ लोगों का निर्माण हुआ है, और दूसरा अपरम यानी जो निकृष्ट लोग हैं, जो थोड़ा निम्न है, जो उनका आपने निर्माण किया है। और दूसरा समम यानी समतुल्य। समतुल्य यानी मध्यम कैटेगरी वाला अगर ले लिया जाए, तो ये सारी चीजें विभो, यानी आप तो सर्व समर्थ हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आपने ही इन्हें बनाया है। यानी आपने ही इनकी सृष्टि किया है, चाहे श्रेष्ठ ले लें, चाहे निकृष्ट ले लें, चाहे समतुल्य यानी मध्यम कैटेगरी में, तो इनको आपने ही निर्माण किया है। अब थोड़ा सा समम समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, इसे और समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल ही, ठीक है, तो अब ये जो मोबाइल है, ये पहली बात है जो बना है, अब इससे कोई श्रेष्ठ भी होगी, कोई श्रेष्ठ मोबाइल होगी।
तो वो हो गया श्रेष्ठ। अब कुछ इससे लोअर होंगी क्वालिटी में, तो वो हो गई निकृष्ट। और कुछ इसके समान भी तो होंगी, कुछ तो समान भी होंगी, तो कह रहे हैं समम, यानी समतुल्य अगर देखा जाए। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखता जिनका क्या हो, नाम हो, रूप हो, चाहे गुण हो, उनके द्वारा भाव्यम, यानी जिनकी आपने सृष्टि की है। भाव्यम यानी सृजित किया है। या भाव्यम का एक अर्थ होता है नाम से जाने जाते हैं, यानी जो नाम रूप और गुणों के नाम से जाने जाते हैं, दोनों ही अर्थ होता है। तो वह चाहे सत हो चाहे असत हो। सत का अनुवाद पप्पा जी ने नित्य किया है, यानी शाश्वत। असत का अनुवाद किया है क्षणभंग, यानी चाहे वह सत हो या असत, यानी शाश्वत हो, नित्य रहने वाली हो, या क्षणभंग हो। किंचित या अन्य कुछ भी ले लें, अन्य इसी तरह की कुछ भी वस्तु ले लें। कौन सी श्रेष्ठ निकृष्ट समतुल्य नाम रूप या गुण से जाने वाली, या सत असत या अन्य इसी तरह का जो भी झूठा हो, कुछ भी ले लें। तो अन्यथा मैं नहीं देखता कि कोई अन्य इसका स्रोत है। मुझे तो लगता है आप ही इसके स्रोत हैं सभी की, यानी आपसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो आप विभु, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं। तो आप सर्वसमर्थ हैं, आप महान हैं। आप इतने महान हैं कि मैं समझता हूँ ये सारी वस्तुएं आपसे ही आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अब देखिए, करें परम। परम यानी जो श्रेष्ठ। तो जितने जीवों की रचना ब्रह्मा जी ने किया है, उसमें क्या है, देखिए श्रेष्ठ में अगर हम पृथ्वी लोक पे ले लें तो मानव आ जाएगा। और अगर हम उच्च लोकों में जाए, मान लो स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो देवता इत्यादि आएंगे। तो कह रहे हैं मैं तो यही समझता हूँ कि इनकी भी सृष्टि सभी की तो आप ही ने किया है। आपसे परे मैं नहीं देखता कोई अन्य स्रोत है जहाँ से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके शरीर से सारे आ रहे हैं। और न अपरम, जो निकृष्ट, आप असुरों इत्यादि को किसी को ले लो, ऐसे लोगों को, या लोअर कैटेगरी का तिर्यक योनियां ले लीजिए, पशु पक्षी ले लीजिए, तो या जलचर ले लीजिए। ठीक है, ये जो लोअर कैटेगरी के हैं। तो इनको मैं देखता हूँ, इनको भी तो आपने ही उत्पन्न किया है। जितने पेड़ पौधे इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। या अगर किसी से तुल्यता की जाए, कुछ समान दिख रहे हैं, देखो ये इसके समान है, इसके समान है, तो वो सारी तो आपने ही रचना की है। तो मैं को आपसे परे किंचित अन्यथा, अन्यथा यानी कोई और स्रोत नहीं देख रहा। मुझे लग रहा है आपसे ही आ रहे हैं। अब देखिए, नाम रूप गुण भाव्य, यानी जो नाम और रूप और गुणों से जानी जाती है, उनकी भी रचना आपने ही किया है। अब देखिए, कुछ वस्तुओं के नाम होते हैं, नाम होते हैं। आप जैसे अगर हम जीवों में ले लें तो मछली है, उसका नाम। मनुष्य है, उनको नाम से जाना जाता है। अब अगर जैसे ये मोबाइल बनी है तो मोबाइल नाम से जानी जाती है। तो अगर नाम से कोई चीज यहाँ पे जानी जा रही है, तो वह है आपके सृष्टि के अंदर में ही है, आपके सृष्टि से बाहर नहीं। रूप, रूप भी होता है। अच्छा, ये नहीं जरूरी है कि सारी चीजों का रूप हो, समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं जरूरी है कि सारी चीजों का रूप हो। अब मान लो वायु है। अब वायु का हम कौन सा रूप कहेंगे? या मैं जो बोल रहा हूँ, वाणी से आ रहा है, ये आवाज है, इसका कौन सा रूप कहेंगे? कोई रूप नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व है। और है नहीं तो प्रभावित कैसे लोग होते हैं? तो जो नहीं दिखता है वो होता नहीं, ऐसा नहीं। आपका मन है, मन दिख रहा है क्या? बुद्धि दिख रही है, अहंकार दिख रहा है। अहंकार फेल किया जाता है।
महसूस किया जाता है। देखो अहंकारी व्यक्ति है कैसे बात कर रहा है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपने कार्यों से यानी उन लक्षणों से जाना जाता है कार्य कैसा कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कैसा व्यवहार है। तो उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन लगाया जाता है, लेकिन दिखता तो नहीं है, रूप तो नहीं होता है। गुण है, गुण होता है। अब जो चीजें हैं कोई भी है तो उनका कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है जिससे व्यक्ति प्रभावित होता रहता है। जैसे वाणी है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन गुण तो है, प्रभावित तो कर रहा है। इसका प्रभाव है सभी के ऊपर। रोशनी शायद न दिखे, रोशनी कौन देख पा रहा है? रोशनी जब आती है, प्रकाश को कौन देख पा रहा है? प्रकाश आता है तो बाकी चीजें दिखने लगती हैं। प्रकाश आने के बाद बाकी चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है। तो अब क्या है? गुण तो है कि सबको प्रकाशित कर दे रहा है। तो जो नहीं दिख रही चीजें उनमें भी गुण है। अब मन का गुण है कि कहीं भी पहुंच जाएगा। आप यहीं बैठे हैं आराम से कहीं भाग जाएगा। अब मैंने बोल दिया तो कितने लोग का भाग गया होगा। ठीक है। चंचलम ही मना कृष्ण परमाहति बलवदृढ़ अर्जुन ही बोलते हैं। तो वास्तव में देखिए गुण तो है। अब सत और असत पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्या बोले हैं? असमीन यानी इस संसार, अब इस संसार में सत और असत यानी नित्य और क्षणभंगुर। तो मैं थोड़ा सा प्रश्न करूंगा, इसके बाद इसका जो है उत्तर देंगे। तो प्रश्न ये है, इस संसार में आपको सत और असत क्या दिखता है? कुछ सत्य के उदाहरण और कुछ असत्य के उदाहरण बताएंगे आप लोग? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। अभी मैं सभी का हैंड डाउन कर देता हूँ एंड आप लोग रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, या फिर ये सब तो सत्य है प्रभु जी। सत्य, भगवान द्वारा है लेकिन सत्य सत्य यानी है। शाश्वत, जी जी। यानी जो नहीं समाप्त नहीं नहीं होंगे। प्रभु जी, हरे जी जी नहीं हरे चंद्र कृष्णा प्रभु जी। जी जी यार। एक एक करके हैंड आप लोग रेज करिए तो मैं एक एक करके पूछूंगा। सुमंगला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। परम सत्य तो भगवान है प्रभु जी, भगवान कृष्ण है। यहाँ और देखिए। परम आत्मा परम शाश्वत है, जी। आत्मा शाश्वत है। और असत में जीव सा असत है, उसका नाश होता है। ये शरीर, भौतिक शरीर नाशवान है, भौतिक शरीर नाशवान है। और हाँ ये पेड़ पौधे सभी नाशवान है मतलब। और आध्यात्मिक अध्यात्म अध्यात्म में जो जितनी चीज है सब शाश्वत है। और जो भौतिक संसार में वो सब चीज नाशवान है। जी जी, माता जी ने बहुत सही बताया। और शिंबू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हमारा शरीर असत है और आत्मा हमारी सत्य है। सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किसी का इससे अलग है तो वो भी बता सकते हैं अगर कुछ उदाहरण? तो इस संसार में सत्य कितनी चीजें हैं? सत्य केवल आत्मा ही रहेगा ना फिर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में देखिए सबका यही मत है, इस संसार में अगर आत्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें नष्ट होती ही हैं। और इस बात को भगवान ने गीता में भी बताया है कि मैंने, मुझसे ही इस सृष्टि में जो कुछ तुम देख पा रहे हो वो आता है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भूमिरापो वनलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आठ है। भूमि यानी भूमि, आप यानी जल, वायु पवन वायु हवा, खम यानी आकाश,
और मनः, मन, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार, अहंकार। ठीक है, तो ये सभी जो 8 तत्व हैं भगवान ने बताया जो कुछ तुम्हें दिखता है। तो ये 8 तत्व में 2 भाग बनाए गए। पहला क्या बनाया गया? स्थूल। और दूसरा बनाया गया सूक्ष्म। ठीक है, तो स्थूल के अंतर्गत क्या आता है? पंच तत्व आते हैं। और सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आता है मन, बुद्धि, अहंकार। गीता में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं केवल रिमाइंड करा रहा हूं। अगर फिर भी किसी को संदेह है तो बाद में क्वेश्चन नोट करके रखेंगे, पूछ सकते हैं। ठीक है, स्थूल तत्व है के अंतर्गत और सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत ऐसे विभाजन किया गया है। इसके बाद क्या भगवान ने कहा? अपरिमेयमितस्तो वन्याम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीवम भूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इसके अतिरिक्त मेरी एक और प्रकृति है, यानी परा प्रकृति है। अपरमेय, अपरा से अन्य मेरी एक परा प्रकृति भी है। और वह जीव भूता, जीवों वाली प्रकृति है, यानी आत्मा के बारे में भगवान करें। और ये एकदम धार्यते जगत, जिसके कारण यह पूरा जगत क्रियाशील है। अगर वह नहीं है तो यहाँ कोई क्रिया नहीं हो। कोई भी चीज सड़ती है तो हम जानते हैं वहां पे कुछ क्या है, अन्य बैक्टीरिया इत्यादि जो होते हैं, फंगस कैटेगरी बहुत सारी हैं इनकी जीवों। तो वह कुछ क्रिया करते हैं तब जा करके वो सड़ता भी है। कुछ भी क्रिया होता है तो जीव के द्वारा किया जा रहा है। वो नहीं है तो यहाँ सब कुछ ऐसे न्यूट्रल रहेगा, जड़ की तरह, कुछ क्रिया होगी ही नहीं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सारे तो प्राणी आप से निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सत असत सब कुछ आपसे ही आता है। ठीक है, प्राणियों की बनी शरीर वह है, आप स्थूल सूक्ष्म जो भी ले लो, फिर वो पूरा चल फिर रहा है तो उसके अंदर आत्मा है। मैं तो देख रहा हूँ, मतलब आपसे आ रहे हैं सारे। तो कहीं आप ही तो नहीं भगवान, एक सृजत भूतानि, कहीं आप ही तो नहीं है वो आप ही तो नहीं है। देख रहे हैं संदेह कितना जबरदस्त है। अन्य कोई स्रोत मैं नहीं देख रहा। तो यह हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी के नजरिए से, सत और असत का उदाहरण। अब थोड़ा सा आ जाते हैं श्रीधर स्वामी के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया, देखो इस संसार की बात चल रही है ना, इस संसार में सत्य कहते हैं स्थूल, जो सबको दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा, हाँ ये सही है, ये है, ये है, ये है। अभी तो हम क्या है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं? आध्यात्म के। आपने गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, आप समझ गए कि शाश्वत और ये सूक्ष्म है क्या, स्थूल सूक्ष्म, नित्य शाश्वत या क्षण भंगुर है क्या। जो नहीं पढ़ा उसके लिए क्या है? सत्य वही है जो दिखता है, जिसका अस्तित्व है, जो ऐसे आंख से दिख रहा है बिल्कुल। हाँ ये है, मोबाइल, हाँ है सत्य। सूर्य दिख रहा, हाँ है। चंद्रमा दिख रहा है, हाँ है, ये है। और इसको कहते हैं स्थूल। ठीक है, और दूसरा आता है असत, यानी सूक्ष्म। अब सूक्ष्म में देखिए कुछ है जो दिखता नहीं है। अब देवता होते हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं। देवता होते हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को दिख रहे हैं, नारद जी को दिख रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं देखो ये जो सूक्ष्म है बाकी लोग लोग नहीं देख पा रहे हैं, आपने ही निर्मित किया। या मन बुद्धि अहंकार जो कोई नहीं देख पा रहा है, आपने ही निर्मित किया है, मैं ऐसा समझता हूँ। अन्यथा कि जो है कोई अन्य स्रोत मैं नहीं देखता, सारे आपसे ही आ रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, हमने श्लोका समझ लिया है। आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे और समझेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं किसी को?
प्रभु जी हैंड रेज नहीं है। हरे कृष्ण। हैंड रेज आप लोग करिए, सभी का हमने डाउन कर दिया था जी। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इसमें से जो कुछ श्रेष्ठ है तो कुछ निकृष्ट है। मानव समाज में कुछ मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, तथा यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि ऊपर करिए माता जी थोड़ा, इस उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत छोटा तात्पर्य है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तात्पर्य। समझते हैं इसको। तो करें, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। 84 लाख योनियां, एक दो हैं, समझ रहे हैं। और प्रभुपाद जी से भी किसी ने बोला, प्रभुपाद जी कैसे काउंट करेंगे योनियों को? उन्होंने बोला काउंट नहीं कर पाओगे, व्यर्थ प्रयास मत करो, जितना शास्त्र में बताया गया है उतना ही करो, ठीक है। तो हाँ, पद्म पुराण में कुछ इसकी व्याख्या आती है कि कौन से कितनी प्रकार की योनियां, जैसे 4 लाख तो मनुष्य की योनियां होती, उसमें भी हम लोग काउंट नहीं कर पाते। दो चार काउंट करते करते हाँ हाँ, ऐसी जो है हवा टाइट हो जाती है, हमारे बस की बात नहीं होती है। तो इसका मेरा एक प्रश्न है, कौन सी योनियां कितनी हैं, कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी, 30 लाख तो पेड़ पौधे हैं प्रभु जी। तीस नौ लाख लाख 9 लाख जलचर अच्छा जी। और 11 लाख पशु पक्षी जी और और 10 लाख स्थावर जो जमीन पे रहते हैं पशु, वो। और नहीं नहीं सॉरी पत प्रभु जी, 20 लाख स्थल पर रहने वाले। जी जी जी, और कोई और बताना चाहेंगी? 10 लाख कीड़े मकोड़े। जी जी। हरे कृष्णा, और कोई इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, 9 लाख हैं जलचर जी और 20 लाख पेड़ पौधे हैं। जी 11 लाख कीड़े मकोड़े जिनमें आते हैं वो हैं। बिल्कुल। और 10 लाख पक्षी हैं शायद। जी 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। ये हरि बोल। माता जी ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, माता जी ने बिल्कुल सही बताया है। इसी प्रकार का विभाजन है, पर पुराण में एक श्लोक आता है, मैं आपको श्लोक बताता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है तो देख के बताना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। श्लोक है, जलज नव लक्षाणी अस्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। तो यह है, यानी जलज 9 लक्षाणी, जलचर 9 लाख, 9 लाख। हम एक दो क्या होता है, जलचर मछली होती है, फिर वही कहानी खत्म मछली की बात। ठीक है, एक दो बहुत और बता देंगे, बहुत ज्यादा कोशिश किए तो फिर कहानी समाप्त हो जाती है। फिर अस्थावर लक्ष्य विंशति, यानी 20 लाख। अस्थावर, अस्थावर यानी जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, यह 20 लाख होते हैं। कृमयो रुद्र संख्य का, कीट पतंगे कृमि, ठीक है। और रुद्र संख्य का, आप तरीका देख रहे हैं, रुद्र 11 रुद्र होते हैं,
तो कह रहे हैं रुद्र संख्या का है, यानी 11 लाख। वो पक्षीणाम 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षी होते हैं। पक्षी 10 लाख। अब हम कौन सा काउंट कर लेते हैं, 2 3 पक्षी के 4 पक्षी का नाम बता पाएंगे? यही होगा, देख लीजिए। हमारा कितना माइंड है ये समझ सकते हो। 63 लक्षानी पशव, यानी 30 लाख। 30 लाख जो है पशु, पशु की योनियां 30 लाख। 4 लक्षाणी मानव, 4 लाख मानव होते हैं। ये तो होता है विभाजन। अब इसमें भिन्न भिन्न जिसको जानना है तो उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला ही अव्यर्थ है। जैसा शास्त्र जितना बताया उतना जान लो, ये है। तो 84 के चक्र में ही व्यक्ति घूमता रहता है, जिसको गिन नहीं पाता वो चक्र लग जाता है। समझिए, हम इतने बुद्धिमान प्राणी हैं मानव योनि में, सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, और हम काउंट नहीं कर पा रहे और हम उसी चक्र में चले जाते हैं। आप कभी किसी जंगल में चले जाइए, देखिए वहां पे कैसे कैसे जीव कीट पतंगे इत्यादि दिखते हैं, शायद जो है आपने कभी सुना भी ना रहा हो कि ऐसे होते हैं, और वैसे वहां पे दिख जाते हैं। कह रहे हैं मानव समाज में मनुष्य श्रेणी श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम निकृष्ट समान इत्यादि। तो यहाँ भी है, कुछ मनुष्य बहुत उत्तम होते हैं, हम जानते ही हैं। अच्छा, ये एक बात है, एक्चुअली प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि कैसे हम ये जाने कौन सा मानव कहाँ से आया है, कौन सा योनि से आया है, देवता से आया है कि असुर से आया है, कैसे लक्षण पहचाने। तो इसके वास्तव में शास्त्र में लक्षण दिए गए हैं, और भागवतम में आएगा, बाद में पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बताया, देखो वो जो देवलोक से आया है, आप देखो परोपकारी होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त होगा, उसके अंदर दया होगी, दूसरों के हित की भावना होगी, इस तरह की चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी। आपसे विनम्र होकर बातें करेगा, आप कुछ कह भी देंगे तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेगा। हाँ। और लेकिन अगर मान लो असुर योनि से आया है, कुछ ऐसी जगहों से, गंदी जगह से आया है, तो क्या करेगा? आते ही मांस इत्यादि भक्षण करेगा, ऐसी जगहों पे मांस खरीदने जाएगा जहाँ ज्यादा बदबू आता हो। ऐसे तो मांस जहाँ काटा जाता है वहां हर जगह बदबू आता है, लेकिन वो जानबूझ के जाएगा बदबूदार जगह और उसको सड़ा के खाएगा। ऐसे नहीं, उतने में उसको शांति नहीं मिलेगी, सड़ा के खाएगा। सुबह बना दो शाम को खाओ, शाम को बना दो अगले दिन खाओ, उनको लगता है थोड़ा सड़ गया तो और अच्छा लगेगा, तो बातें करेगा कर्कश, आपसे तुरंत झगड़ा कर जाएगा। हाँ, मुझसे ऐसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और कहाँ से आए पता चल जाएगा। अब जैसे है, एक उदाहरण बताऊं, जगन्नाथ जी का यात्रा निकला, तो जगन्नाथ जी का जब यात्रा निकलता है तो रथ के चारों ओर जो है एक घेरा बना दिया जाता है। जो लोग यात्रा में शामिल हुए हैं सबको पता ही होगा, और उम्मीद करता हूँ सारे लोग शामिल हुए होंगे। तो अब उसमें सब कुछ लोग अपने ड्यूटी से लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के, तो मैं भी उसमें लगता हूँ हर साल। तो अब जैसे इस साल की बात, तो वहां पे गया, तो अब सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी इसलिए करनी होती है कि उस घेरे के अंदर अनजान लोग ना आए, दूर से दर्शन करें। और जब घेरे से घुस करके जहाँ सीढ़ी बनी है वहां से जा करके दर्शन करना है, अगले से पार करा के घेरे से बाहर कर देना है, रथ के चारों ओर जो घेरा रहता है। अंदर लोग आएंगे तो इतना बड़ा बड़ा पहिया रहता है कि अचानक वहां ड्यूटी खींच देते हैं, और कुछ लोग जो है दब जाए, ऐसा चांस रहता है। इसलिए एक सिक्योरिटी बना के रखा जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए भक्तों को होता है। अब एक व्यक्ति अंदर घुस गया और वहां पे
अंदर घुस गया तो अब हम तो पहचान जाते हैं, हम तो वैष्णव ड्रेस में रहते हैं, जितने लोग वहां पे लगे हैं सिक्योरिटी के लिए। और जो वैष्णव नहीं है तो उसको बाहर करना है कि इसको नहीं पता ये दब जाए। तो अब एक व्यक्ति आया तो उसको जो है लोग मना कर रहे हैं, नहीं मान रहा है। तो मेरे पास आए तो मैं गया, मैं मना किया। बोले हाँ तू कौन होता है मना करने वाला? कौन होता है? जगन्नाथ जी तेरे घर के हैं, तेरे घर के हैं जगन्नाथ जी। तू ही करेगा दर्शन, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे। मैं बोला नहीं प्रभु जी, आपके ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ऐसा हमें बोला गया है, सिक्योरिटी में ऐसा ही करना है, अन्यथा कोई दब जाएगा। और मैं नहीं दबता, मैं बड़ा हो गया हूँ, समझ में नहीं आता। हाँ, देख ले तुझसे हाइट में बड़ा हूँ। ठीक है, और वो ऐसी बात ही कर रहा है, बिल्कुल मतलब मैं क्या कह रहा हूँ उसके समझ में नहीं आ रहा। तो जो असुर होते हैं, असुर से कहाँ से आया, उसके बातचीत व्यवहार इत्यादि से पता चल जाता है कि वो कौन सा उत्तम में आता है कि निकृष्ट में आता है। समझ रहे हैं? और समान, समतुल्य, यानी मध्यम वाले हैं बेचारे, चलते ही रहते हैं, हर जगह अपना मीडियम में काम चला लेते हैं। ठीक है, मध्यम। तो ये क्या है कि तीन कैटेगरी पाई जाती है। देखने में सारे मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन ये सारे समान नहीं। अब इन तीन में 4 लाख को बांटा गया होगा। अब उसका कैसे विभाजन किया गया है मैं नहीं जानता, लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है। समझ रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि और कोई नहीं ऐसा है जो सृष्टि ऐसा कर सकता है, केवल आप ही दिख रहे हैं, क्योंकि दिख रहा आंखों से। बोले मैं देख पा रहा हूँ और मैं जान पा रहा हूँ। आते हुए ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे, इसीलिए क्या आया था यथ आत्मक। और ब्रह्मा जी ये भी नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने पहले ही कर दिया, जैसे आंवला रखा है हथेली पे, वैसे ही आपके विश्व, पूरा विश्व हथेली पे रखा है, ऐसे समझिए। तो आप बता सकते हैं, इसीलिए करें प्रभु विभो, यहाँ पे इसमें विभो आया है ना, करें विभो, क्या नहीं आप महान है, आप सर्व समर्थ हैं, आप मना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है आप ही सर्व समर्थ हैं, तो ये बताइए। ठीक है, तो हरे कृष्णा, काफी समय हो चला है। चलिए मैं क्या सोच के आता हूँ कि 4-5 लोग खींच दूंगा, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए। लेकिन जब आता हूँ तो सोचता हूँ अब क्या छोड़ूं, कुछ पॉइंट क्यों छोड़ दूं। जितना बता सकते हैं बता देते हैं, कहीं ना कहीं प्रीचिंग में काम आ जाएगा, इसलिए बोलते ही जाता हूँ। ठीक है, कभी ऐसा मौका आ गया जिस दिन बोल दिया जाएगा नहीं, आप जल्दी से खींच के आगे बढ़ जाइए, उस दिन खींच दो। लेकिन जब तक नहीं कुछ बोला जाता तब तक आराम से हम चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कई लोग हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी जी। आपने नहीं बताया, तो आप श्लोक बताएं 14 जीवों के विभाजन का। वो श्लोक प्रभु जी कहाँ से है? क्योंकि ऐसे याद करने में दिक्कत होती है, अगर आप श्लोक याद करते हैं नहीं, कौन सा श्लोक प्रभु आसान जी? होगा। वो 14 जीवों के विभाजन का। अच्छा, जीवों के विभाजन का, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही डाल, सभी जरूर के लिए जरूर, हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। बिल्कुल ठीक धन्यवाद प्रभु जी। है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे प्रभु जी मेरा भी यही था, प्रभु जी के श्लोक डाल देने के लिए प्रभु जी। ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी को, जैसे मनुष्य जाति में 4 लाख मनुष्य हैं, तो उनमें सब कौन से, ये सब गंधर्व वगैरह ये भी आते हैं क्या उनमें प्रभु जी? हाँ हाँ, मनुष्यों में ही आएंगे ये सारे। जी जी। ऐसे तो देवता अलग ही माने जाते हैं, लेकिन हैं एक प्रकार से। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा कुछ लिखा नहीं गया माता जी, इसीलिए मैं क्या बोला कि इसमें हम अपने से अगर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि कल्पना हो जाए। ठीक है, और मैंने ऐसा कहीं व्याख्या पढ़ा नहीं है, तो अब उनको मनुष्यों में माने कि नहीं, अब मनुष्य जैसे दिखते हैं तो मनुष्य ही मानेंगे।
अनुमानता है अगर आप पूछ रही हैं तो ये है। बट ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जो चीज मैं पढ़ा नहीं मैं बोलता नहीं। तो ये जी है। जी प्रभु जी। जी, तो जितना यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है या जितना मैंने सीखा है आचार्यों से, मैंने उतना बताया आपको। उसके अलावा मैं नहीं पढ़ा हूँ तो अपने से स्पेकुलेट नहीं करूंगा मैं। तो इसमें ऐसा ही है माता जी, ठीक है। जी जी और प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी मना किया है तो उसमें यहाँ कहीं मैं हो सकता है शास्त्र पढ़ते पढ़ते कभी पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा शौक रहता है कि शास्त्रों को पढ़ो और डीपली पढ़ो। तो मैं अगर पढ़ते पढ़ते कभी मिल गया तो उस समय व्याख्या करूंगा। अभी जितना जी जानता हूँ उतना बता दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था जो माता जी का था कि जैसे मनुष्य की 4 लाख योनियां होती है, तो उसमें किस बेस पे मतलब क्लासिफिकेशन रहता है, तो उसी जी, के। जैसा जैसा कि अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्यों की जो योनियां हैं, इनमें क्या विभाजन का तरीका है कि उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, ये किस प्रकार से, इस प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है। अब उत्तम में कौन कौन से लोग आएंगे, इसमें से हम उत्तम में कैटेगरी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बहुत ज्यादा ही उत्तम होते हैं। जैसे कुछ वैष्णव हो गए, तो अब वैष्णव की एक अलग कैटेगरी हो गई। ये बिल्कुल जो है, जितने वैष्णव हैं ये सारे गुणों के पारे ही रहते हैं। मैं वास्तविक वैष्णव की बात कर रहा हूँ जो वैष्णव बन चुके हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई। जो आप देखिए चारों वर्ण से आपके बाहर हो गए, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सभी से बाहर चले गए। तो लेकिन है मानव ही। तो ये कैटेगरी हो गई। अब अगर एक ब्राह्मण लेंगे तो अब ब्राह्मण में भी देखिए कई सारी कैटेगरीज होती हैं। इस प्रकार के जो जिसकी कैटेगरी होती है उसी तरह का व्यवहार होता है। तो उसमें जाएंगे तो इस प्रकार से कैटेगरी हो जाती है। इसी प्रकार से अब जैसे छत्रियों में जाएंगे तो छत्रियों में बहुत सारी हो जाती हैं। तो जितने प्रकार के वर्ण बनाए गए हैं सभी में कैटेगरीज होती हैं, उत्तम मध्यम और निम्न, ऐसे करके जो है कैटेगरीज हैं। तो इस प्रकार से विभाजन किया जाता है। आप सारे क्या जैसे व्यवहार के अनुरूप आप मान सकते हैं। जो अशुभ टाइप की प्रकृति के हैं उनकी एक अलग कैटेगरी हो गई। अब सभी का नाम मुझे नहीं लगता कहीं शास्त्रों में दिया है। ऐसे मैं ऐसा तो नहीं कहता मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, मुझे अभी तक नहीं मिला है। हरे हे हाँ प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था कि जैसे आप बता रहे थे कि मतलब जैसे एक गलत व्यक्ति होता है तो वो वैसी जगह जाएगा, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी होगी, ऐसा होगा तो। जी लेकिन प्रभु जी, आजकल का जैसे हम खाना पीना देखते हैं तो मोस्टली लोग मतलब आप अबाउट 60% तो लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं कि जो नॉन वेज ही खाते हैं, गलत ही चीजें खाते हैं, तो मतलब हाँ, मतलब पृथ्वी पे क्या मतलब 60% लोग वैसी कैटेगरी के हैं प्रभु जी, मतलब उतने ज्यादा तक मतलब। प्रभु जी, अगर 99 60 तो छोड़ दिए, 99.999% लोग ऐसा गलत कार्य करेंगे तो वो उसी कैटेगरी में आएंगे। उनको अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर गलत कार्य करने वाला है तो अच्छा नहीं कहा जाएगा उसे। ठीक है। जी प्रभु जी। जैसे मुझसे किसी कुछ पार्टी लोग मना रहे थे तो मुझसे ज्वाइन होने के लिए बोले, मैं नहीं जुड़ा। तो लोग बोले अरे कुछ समाज भी तो होता है। तो मैंने बोला आप जिस समाज को ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं वहां दारू पिएगा, मांस खाएगा, उल्टी सीधे बातें करेगा, और मैं ऐसे समाज को नहीं मानता। बोले आज तो ऐसे ही सारे हमें। तो मैंने बोला मैं सारे को छोड़ दूंगा, सारे को छोड़ दूंगा। उस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं तो करते हैं, नहीं कहते हैं। जी ये प्रभु जी। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये भी है कि आजकल हमारा मतलब समाज है प्रभु जी, वो जैसे आपने बताया तो वैसे ही है कि मान लो हम ऑफिस में भी जाते हैं तो वो जैसे ऑफिस की पार्टी है, मतलब कुछ भी फंक्शन है तो वो उसे ही ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रभु जी हम कुछ चीजों को मना करते रहते, मना करते लेकिन वो कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हाँ चलो अच्छा है, लेकिन उसमें फिर से वही चीजें होती है कि किसी मतलब बात पे प्रशंसा कर रहे हैं, किसी के लिए गलत बातें कर रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब कल्चर है आजकल। तो प्रभु जी उसको अवॉइड कैसे करें, मतलब जाना ही बंद कर दे बिल्कुल, तो बिल्कुल एकदम कट ही हो जाता है सबसे, तो कैसे उसको हैंडल करें। ये प्रभु जी, जैसे इस बार हमारे यहाँ का सिचुएशन ऐसा था कि हैंडल नहीं हो सकता था, फिर मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। स्ट्रिक्टली मना। बोले कि अगर आपको बाइकआउट सभी कर दे तो मैं बोला कर दो, क्या करना पड़ेगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगा ना।
छोड़ देंगे। नौकर ही तो है, भगवान के नौकर बन के रहेंगे। अभी पूरा तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं तो आज समाज में नौकर बन के घूम रहे हैं। छोड़ देंगे पूरा। तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। देखिए धीरे धीरे अभी मैं देखता हूँ मेरे स्ट्रिक्ट होने के कारण काफी जगहों पे लोग नहीं बुलाते हैं। अभी इस बार कुछ हायर अथॉरिटीज थे, उनको फेयरवेल था, उसमें बुला रहे थे तो मैं नहीं गया, मैंने छुट्टी डाल दी। मैं कहा मैं छुट्टी डाल दी तो मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं नहीं आऊँगा। ऐसी जगहों में जी मैं शामिल नहीं हो सकता। मेरा अपना क्लियर कट है। और जिसको डिस्कस, अब कुछ लोग हैं जाके डिस्कशन मुझसे की, ऐसे समाज वैसे समाज को ज्वाइन करना, उनको थोड़ा 15-20 मिनट के डिस्कशन उतने में मैंने समझा के शांत कर दिया, उनकी बोलती बंद हो गई। हो गया, क्या करेंगे, समझाना पड़ता है। मैं शास्त्र के हिसाब से समझा दिया। उनका बहुत सारा प्रश्न था, अब यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बहुत ऑलरेडी लंबा क्लास हो गया है। जैसे उनका यही प्रश्न था कि फिर आप लोग शादी क्यों कर लेते हैं, तब तो बोला गया ब्रह्मचारी रहो, यही सब। तो मैंने बताया नहीं, आप गलत कर रहे हैं। कितने आश्रम होते हैं पहले तो ये बताइए, उनको वही नहीं पता था। तो बताया देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, इसमें कैटेगरी होती है, कैसे कैसे त्यागा जाता है, सारा समझाया उन्हें। तब बोले मुझे नहीं पता था। मैं बोला नहीं पता था तो पूछो। शास्त्र है, आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ा। अगर मैं पढ़ाऊं तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जानते नहीं तो चैलेंज कैसे करेंगे। ये होता है। ठीक है, समझ में आता है लोगों को थोड़ा देर से। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। जी और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा यही था प्रभु जी, कल है ना, जैसे मैं घर के पास ही फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ, स्कूल टाइम से ही साथ हैं वो। जी तो प्रभु जी उन्होंने मुझे बोला आप सोशल नहीं हो, आप कितने लोगों के साथ रहते हो। तो मैंने कहा मैं तो इस कौन से जुड़ा हुआ हूँ, सेंटर से जुड़ा हूँ। अब हाँ। मैं आस पड़ोस में टाइम दे सकता हूँ लोगों को, या फिर सेंटर पे मैं सेवाएं दे सकता हूँ। तो हम्म, उन्होंने समझा नहीं प्रभु जी। वो अपना मोबाइल दिखाने लगे, बोले देखो 200 मिस कॉल आती है मेरे पास डेली। बोले हम्म। आपके टच में 10 लोग भी हैं क्या। तो मैं प्रभु जी आंसर तो नहीं दे पाया, लेकिन टेंशन काफ़ी रही। और यहाँ पर एक माता जी हैं इस सेंटर पे ही, जी उनसे डिस्कस किया तो बोले आप उनको कह दो ठीक है, आप ही ठीक हो। उन्होंने ये समझाया, बोला कोई नहीं, ऐसी जगह आप बहस करा मत करो। नहीं, देखिए बहस नहीं करना है। अगर किसी के पास टाइम है तो उसे समझाया जा सकता है कि अगर आप लोग जो है, अब देखो एक चीज मैं बताऊं। एक हमने लेक्चर सुना था, तो उसमें ये बताए थे प्रभु जी ने, बोले थे कि अगर मान लो कि 1 करोड़ उल्लू बैठ जाए और कहने लगे सूर्य नहीं होता है, सूर्य नहीं होता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और हंस अकेला हो, तो क्या करे, हंस उनकी बात मान ले। बोलते ठीक भाई, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम अपने सिद्धांत के साथ अपने पास, अपने साथ रहो ना, अपना सिद्धांत रखो। क्योंकि वो मानेंगे नहीं, वो वास्तव में उल्लू है, उसे दिखेगा ही नहीं सूर्य। उसे उल्लू के लक्षण को छोड़ना पड़ेगा तब सूर्य दिखेगा। तो आध्यात्म की चीजें सबको नहीं दिखती हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया था, अब मैं बता ही देता हूँ। मैंने बोल दिया कि आप लोग कल को सारे लोग लगेंगे गू खाने, तो क्या करोगे, बोलेंगे ऐसे समाज को ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन कर लूँ, तो कर लूँ। आप समाज गंदा बना रहे हो, तो आप समझो, आप हिंदुओं की एक कमजोरी है कि आप लोग हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेते हो, कि ऐसा हो रहा है तो सारे कर लो। क्यों हम कंप्रोमाइज कर लें, क्यों कंप्रोमाइज कर लें, क्या हमारी हो गई है। सारे कंप्रोमाइज किए हैं तब जाकर के ये सिचुएशन आया है कि आज हर कोई प्रश्न करता है, इस पे हिंदू धर्म पे प्रश्न उठा देता है। कोई 700 पहले साल आया, कोई 1400 साल पहले, कोई 2100 साल पहले, वो अपनी चीजों पे अड़े गए हैं। चाहे गलत ही बनाया, उससे आतंकवादी ही पैदा होते हो, लेकिन वो अड़े गए। और हम जहाँ पे एक शांतिपूर्ण व्यक्ति उससे जन्म ले सकता है, अगर सिद्धांत को जान जाए तो, हम उसे छोड़ रहे हैं और हम उस पर अड़े नहीं है, हम हट जाते हैं। ठीक है। तो बोले ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला तो करते क्यों, मत करो, क्यों करते हो? बहुत कुछ ऐसे बहुत कुछ प्रभु जी होता है। प्रयास प्रयास प्रभु जी, प्रयास ये रहता है। बैठना भी ये सोच के शुरू किया था कि इन्हें भी इस्कॉन से जोड़ेंगे, लेकिन वो अपने भौतिक दुनिया से जोड़ने का प्रयास वो करते रहते हैं।
तो प्रभु देखिए फिर वास्तव में फिर क्या है। उसमें एक चीज़ ये भी समझ में आई कि इस्कॉन सेंटर के बारे में सोचा मैंने। सोचा ये तो अलग दुनिया है, यहाँ तो जो है बहुत अच्छा है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनसे बचा हुआ हूँ, बाहर की जी जी। भौतिक हरि जगत से बोल। बचा हुआ हूँ। हरि बोल प्रभु जी, यहाँ जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी या प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना एक ये छोटे छोटे दो जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। जी आजकल ये हरि नाम संकीर्तन कई परिवारों में होता है, हम जाते भी हैं, बुलाते हैं प्रेम भाव से। लेकिन प्रभु जी, हमने वहाँ क्या देखा है कि वो लोग जब 56 भोग लगाते हैं, हरिनाम संकीर्तन वगैरह जब करते हैं, तो उसमें टॉफियों का आजकल प्रचलन ज्यादा हो गया है, और वो केक भी काटते हैं। तो क्या ये सही है, या ये सच्चाई है इसमें कि हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं ये चीजें हरिनाम संकीर्तन में? और माता जी। चाय से भी मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जी चाय में प्रभु जी दूध, शक्कर, कुछ लोग अदरक, इलायची और चाय पत्ती और पानी का ही उपयोग होता है, पर क्यों हमारे इस्कॉन में इसको वर्जित कहा गया है कि भगवान का भोग नहीं लगता, इसके लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो जी थोड़ा मुझे इसको समझाइए प्रभु जी। जी जी। जी पहला तो आपका जो प्रश्न है माता जी, उसका उत्तर यही है कि देखिए भगवान को वही अर्पित करना है जो भक्तों ने अपने स्वयं बनाया हो। ठीक है, ठीक है। अगर आपने भागवतम के क्लास पहले किए हैं तो मैंने यही क्लास किया था, जहाँ जी पे एक श्लोक आया था जिसकी व्याख्या में किया गया था कि जो भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते हैं, जी। यानी भक्त नहीं है, उनके हाथ से भगवान तो छोड़ो देवता और पितर लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा मैंने ठीक। व्याख्या किया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है, अन्यथा पिछला क्लास सुनिएगा वहां पे। तो वो मृत के समान ही है लोग। ऐसे लोगों को मृत के समान कहा जाता है, यानी ये मरे हैं, ये शव के समान है, और ये शव से भगवान स्वीकार नहीं करते। तो वहां पे ये बताया गया था, और श्लोक आया तो उसकी व्याख्या में भी आचार्य ने बताया। तो अगर सुनेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी संक्षिप्त में यही कह सकता हूँ कि भगवान केवल वैष्णवों के हाथ से ही स्वीकार करते हैं, सबके हाथ से स्वीकार नहीं करते हैं। पहला चीज, चाहे आप कुछ भी वो चढ़ा लें। आप तो टॉफी की बात ही दूर रही। नहीं, टॉफी। वो लोग तो सभी घरों में देखा, 5-6 घरों में जब देखा, तो मेरी जिज्ञासा थी आपसे ही पूछने की जी जी। कि क्या ये सही है या मतलब वर्जित है, इसलिए मैंने नहीं है, पूछा आपसे। वर्जित है। अगर वैष्णव ने किसी ने नहीं उसे बनाया है तो वह भगवान को चढ़ नहीं सकता है। मार्केट में वो बेचने की भावना से बनाया गया है, तो वो नहीं ठीक। चढ़ाया जाएगा। तो हमारी जैसे हम लोग क्या है, कभी कुछ त्योहार होता है, ऐसा कुछ होता है तो स्वीट वगैरह घर पे पकाते हैं। ऐसा ही बना करके जो होता है वो भगवान को जी चढ़ाते हैं। जी। हाँ, मार्केट से आप कभी ला के जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत शुद्ध है, आप लेते हैं। जैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो चीज आप पैसा दे के खरीद लेते हैं तो उसमें आपको पाप नहीं लगता है, वो चीज जो है शुद्ध ही माना जाता है। तो उस कंडीशन में कहीं कहीं चढ़ाने का आदेश रहता है, लेकिन हम जो है वैष्णव हैं, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके फॉलो करते हैं कि हम बाहर की चीजें नहीं अर्पित करेंगे, क्योंकि उसने जिस ठीक। भावना के साथ बनाया उसमें भावना निहित हो जाती है। इसको चाहे कोई माने चाहे नहीं। अब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे अगर माँ खाना बनाती है तो उसके खाना जो हाथ से खा करके बना हुआ व्यक्ति को शांति महसूस होती है। लेकिन जब व्यक्ति होटल में कमा खाने जाता है तो वहां पे उससे कहीं जो है 4,000 5,000 ऐसे भी रहता है होटलों का दाम। वहां खा के आता है तो व्यक्ति की भावना क्या होती है, मेरे को जाके किसी से ऐंठ के निकालना 5,000। मान लो कोई डॉक्टर खा के आया वहां से, तो उसके तुरंत भावना आएगी, मैंने देखो यहाँ 5,000 होटल में खर्चा कर दिए हैं, चल के किसी को जो है रगड़ देना है और उससे पैसा जो है निकाल लेना है इतना। अब चाहे वो अपना खेत ही बेच के लाए, तो वो भावना वहां पे निहित होती है, वो ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, लेकिन वैष्णव ठीक में है। प्रेम। जी जी, तो भावना है। और दूसरी चीज जो जी चॉकलेट प्रभु जी, और आपने। आजकल आरती के बाद ना वो जब भोग लगा लेते, तो वो केक कटने का भी प्रचलन देखा है मैंने कई घरों में, तो हाँ, इसलिए ये भी मैंने पूछा। केक भी वो अगर केक आपने जैसे स्वयं बनाया। शाकाहारी है, हाँ, एगलेस से करते हैं। नहीं एगलेस हो चाहे जो भी हो, ठीक है। पहली बात तो ये अगर नहीं चढ़ता वो सबको पता ही है। ठीक है, और अगर एगलेस भी है तो भी अगर किसी भक्त ने बनाया है तो भगवान को वही अर्पित करना है। स्पेशली भावना ठीक यही होनी चाहिए कि ये भगवान के लिए ही बना है।
तो वहां पे वो हम करते हैं, बाहर की चीजें कोई अर्पित ना करते हैं ना, तो स्वयं ही खाना है, ऐसा और है। ये चाय का भी बताइए प्रभु जी जरा हाँ, मुझे। चाय का क्या है माता जी, कि देखिए चाय एक प्रकार का नशा है, और जो नशा होता है द्यूतम पानम स्त्रिय शूना, तो वहां पे नशा का भी मना किया गया है। अगर किसी भी प्रकार के आप नशा का शिकार होते हैं, ऐसे हेल्थ वाइज अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो चाय में क्या है कि निकोटीन इत्यादि जो है पाया जाता है, जो कैंसर कारक है और हेल्थ का इशू करता है, पाचन क्रिया को मंद कर देता है, कई सारे इसके जो है निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, शरीर के ऊपर प्रभाव होते हैं। तो इस कारण से, वैज्ञानिक कारण से सही को तो नहीं पीना चाहिए। और अगर हम आध्यात्मिक कारण पे आते हैं, तो यह एक प्रकार का नशा है, और नशा जहाँ भी होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। फिर भगवान में मति ना जा करके जो है भौतिक चीजों में ही हमारी मति लगी रहती है। इसलिए हम उस नशे का ही त्याग कर देते हैं जो हमें भगवान से दूर करे। ठीक है माता जी। जी माता जी प्रभु जी। जी जी, प्रभु। तो ये मना नहीं, है। ये बहुत जरूरी था ये जानकारी लेना इस्कॉन जी में आने पर, तो मैं बोला मेरी जिज्ञासा को मैं आपके सामने रखना चाहती थी। धन्यवाद प्रभु जी जी मार्गदर्शन के लिए, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा अमित प्रभु जी, काफी समय हो चला है। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी एक एक सवाल और भी है। जैसे माता जी ने बोला कि बाहर की स्वीट्स तो हम नहीं चढ़ाते, घर की ही चढ़ाते हैं मतलब बना के, लेकिन प्रभु जी फल जैसे हम बाहर से लाते हैं उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होता ना कि मतलब चढ़ा सकते हैं ना, फल लाते हैं हम बाहर से। फल कच्चा आइटम होता है, कच्चा आइटम वहीं से लाना है। ठीक है प्रभु जी। रॉ मटेरियल्स लेने हैं, दूध भी तो आप बाहर से ही लेते हैं, खुद पकाते हैं उससे स्वीट बनाते हैं ना। जी रॉ जी। मटेरियल्स खरीदना है, उसके लिए कुछ नहीं। मैं वही क्या बताया कि शास्त्र में वर्णन है, अभी मुझे श्लोक नहीं एग्जैक्ट में याद है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शास्त्र में यही है कि जब आप कुछ खरीद के लाते हैं, तो खरीद के लाते हैं तो वह चीज क्या है कि वो शुद्ध हो जाती है, अपना खुद का पैसा। आप खरीद के ऐसा नहीं कि कुछ भी लाए पकी पकाई चीजें, पकी नहीं, कच्चा माल खरीद के लाइए, उसे स्वयं पकाइए। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्णा। एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी प्रभु जी ये बताइए। जो केक का जो कल्चर है ना, ये जी हमारा इंडियन या हिंदू कल्चर नहीं, ये तो फॉरेन से आया हुआ कल्चर है प्रभु जी। जी। तो इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा सा मतलब हजम नहीं होता है, मेन ये चीज है। जी आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जो कृष्ण भावनामृत है या भगवत धर्म है या इंडियन या फॉरेन कुछ नहीं होता है, यह व्यापक धर्म है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडिया है, ये भारत है, ये अमेरिका हो गया, कुछ बटा नहीं है। पूरे विश्व की सारी चीजें भगवान की हैं, तो सारी चीजों पे भगवान का अधिकार है, भगवान सारी टेस्ट ले सकते हैं। वस्तुतः यह क्या है कि यह जो है एक वैष्णव के हाथ से बना हुआ होना चाहिए। शुद्धता सारे मटेरियल घर पे तैयार करे, खुद जो है तैयार करे और भगवान को अर्पित कर सकता है, इसमें कोई मना नहीं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं सभी के प्रश्न समाप्त हो गए, काफी समय भी हो चला है, तो चलेंगे आज। वाञ्छाकल्प धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वर्षों वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय व्यास गुरु जय की जय। 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 वैष्णव आचार्यों की हरे कृष्ण। जय। जय सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, मुझे हरे शरण कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम।